इस दिन के लिए, इस सांस के लिए जो हमारे शरीर में रखी है प्रभु। तेरी देन है प्रभु, ये केवल तेरी कृपा है कि आज हम भस्म नहीं हुए प्रभु। इस मंदिर में आ सके, तेरी आराधना कर सके प्रभु, और प्रभु तुझको वक्त दे सके प्रभु। कई लोग ये नहीं कर पा रहे प्रभु, लेकिन हम कर पा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये समय हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। इस समय का स्वामी तू है प्रभु। तू हमको चला, पवित्र आत्मा यहाँ तू है, हमारा पूरा विश्वास है। इतना ही नहीं प्रभु, हम आप हमारे दिमाग, दिल, सब कुछ, बुद्धि तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सब इन पुत्र तेरा यीशु मसीह के नाम में किए, इसलिए सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। यूहन्ना उसकी 5वां अध्याय, जॉन चैप्टर 5 एंड 1 to 15। कोई हिंदी में पढ़े और अपने अपने बाइबल में देखे, और कौन सा वर्स मिसिंग है वो भी देखे। जब आप चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा एक वचन वहाँ से मिसिंग है वो भी आपको पता चल जाएगा। वो क्यों मिसिंग है वो भी हम देखेंगे बाद में। जॉन चैप्टर 5 1 to 15। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी को हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी जो चंगा हुआ था उससे कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वह उस जगह में भीड़ के होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया था वह यीशु है। यस। इन दिनों में नहीं मालूम मुझको, हीलिंग पे बहुत ही आई एम फैसिनेटेड बाय हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। और जो हीलिंग यीशु मसीह की जो चंगाई की सेवा है, उसकी ओर मेरा मन इन दिनों में, और मैं 3-4 सरमन इस पे ही लिया और उसका ही सीरीज में ये सरमन है। क्या टाइटल दोगे? पहली बात तो, किसी के बाइबल में कुछ इसमें का वर्स मिसिंग है क्या? अरे आपके 4 नंबर है, और किसी के? और वर्स नंबर 4 अंजना ने पढ़ा तो उसके इसमें था। भाई ऐसा कैसा हो सकता है, गायब क्यों होगा ये? ठीक है, टाइटल्स क्या है? हीलिंग एट द पूल, बहुत ही इजी टाइटल है। ओके फाइन, राइट। थोड़ा दिमाग लगाइए। एंजल्स दैट हील, अब वर्स गायब ही है ना आपका 4। ओके, जो हाँ, हीलिंग एट बेथेस्दा, ओके, बेथेस्दा, ओके फाइन।
जीसस हील्स, राइट, सब बराबर है। एनी अदर, कुछ अलग, आउट ऑफ वे? हाँ, ये प्रश्न है, बराबर है, और दैट इज द की, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन है पूरे इसमें पैराग्राफ में या पूरे पैसेज में कहेंगे हम कि डू यू वांट टू बी हील्ड, क्या तू चंगा होना चाहता है? भाई चाहता ही नहीं तो पूरा बात खत्म, राइट। एनी अदर? मैंने कुछ दिमाग लगाया तो एक अच्छा आया, पैरालाइज्ड माइंडसेट। वो आदमी तो पैरालाइज था ही, लेकिन उसका माइंडसेट भी पैरालाइज था, उसका दिमाग भी पैरालाइज हो गया था, ऐसा कहें, क्योंकि उसको वो पूछता है कि भाई तेरे को चंगा होना है क्या, तो उसका तो वो जवाब देता ना है, जवाब शुड बी यस और नो, हाँ या ना, बट ऐसा घूमता है, तो उसका दिमाग फिरा है, पैरालाइज्ड माइंडसेट, राइट। इनटू दाई वर्ल्ड, बोले तो तेरे वचन में, राइट, जैसा यीशु ने वचन बोला और वो चंगा हो गया। एक ने इस पे ही बहुत बड़ा सरमन लिखा है। और दूसरा, स्टबन 38 इयर्स ओल्ड इलनेस, एक बहुत ही, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, हटवादी बोलेंगे, बीमारी जो 38 साल से नहीं हट रही थी, उसको चंगा किया। चलो, बहुत ही अच्छा अच्छा बोला आपने। अब थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। जो पहला वर्स कहता है कि जीसस वेंट अप टू द जेरूशलेम फॉर ए फीस्ट ऑफ द जू, राइट। बोले तो यीशु मसीह यरूशलेम में कुछ अलग काम के लिए गया था, राइट। और कौन सी फीस्ट होगी? 3 इंपॉर्टेंट फीस्ट कौन से थे ज्यूज के? पासओवर, पेंटेकॉस्ट और टबरनेकल। 3 बहुत ही थे, और शास्त्र अभ्यासों का कहना है कि ये टबरनेकल फीस्ट था, बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इस्राएल लोग तंबू में रहे पुराने जमाने में, वो भूलना नहीं चाहिए, इसलिए इस्राएल लोग यरूशलेम के बाहर तंबू में रहकर ये मनाना चाहते हैं। बोले तो वैसा जो रिक्रिएशन ऑफ दैट एनवायरनमेंट, जो पहले एनवायरनमेंट था वैसा ही क्रिएट करके वो रहना चाहते थे, और वैसा वो ये करते थे। ये जो है 7th मंथ ऑफ तिशरी नाम का एक महीना था, उसमें आता है सितंबर अक्टूबर, जो हम अभी चल रहा है उसमें ये आ जाता था। और लेकिन यहाँ आगे देखते हैं कि उसने अभी फीस्ट ऑफ टबरनॅकल बोले तो सणाचा दिवस म्हटल्यावर कसा असला पाहिजे? आनंद, नहीं क्या? जीसस वुड हैव रिजॉइस्ड विद द पीपल, नहीं क्या? वहाँ लोग खाने पीने और मजा करने लिए आए थे, क्योंकि वो बिल्कुल त्योहार का दिन था। लेकिन यीशु मसीह यहाँ कुछ अलग करता है, और वो एक पूल था जो पानी का, क्या बोलते हैं उसको, पानी का तालाब जैसा था छोटा सा, वहां रुक गया। क्या लगता है आपको क्यों रुक गया होगा? भाई उसको तो जाना था, उसको तो अपना अपना काम करना था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और था कि भाई चलो आज फीस्ट डे आ गया, लेकिन शायद उसका माइंड उसने चेंज कर दिया और वो पूल के वहां रुका। बाद में देखेंगे अपन क्या है, वहां वो रुका। शिप गेट, शिप गेट बोले तो मेंढराचा दरवाजा मराठीमध्ये म्हटलेला आहे, बरोबर आहे। वहां जेरूशलेम के अंदर घुसने के लिए, आने के लिए एक शिप गेट था, बोले तो जहां क्या बोलते, गडरिया बोलते या नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं, शिप, शिप को क्या बोलेंगे? भेड़, भेड़ों की एंट्री होती थी, वहां मार्केट था। शिप का क्या था? मार्केट था। अभी जेरूशलेम को कितने गेट थे? 12, कोई 8, बट 8 कहते हैं कि बिल्कुल पक्का 8 गेट थे, बराबर है। और महाराष्ट्र में एक शहर है जिसको 52 गेट है, कौन सा है? औरंगाबाद, संभाजीनगर, ओके। 52 गेट का शहर है, और जिसमें मैं पढ़ा हूं तो 52 गेट, सिटी ऑफ गेट्स उसको कहते हैं। और यहाँ जेरूशलेम को 8 गेट थे। और शिप गेट क्यों मेंशन किया है, क्या लगता है आपको? व्हाई देयर वाज अ स्पेसिफिक शिप गेट? मुझको भी थोड़ा सा अलग लगा, नहीं क्या? भाई एक बैलों के लिए दरवाजा क्यों नहीं, दूसरे जानवरों के लिए दरवाजा क्यों नहीं, ऊंटों के लिए दरवाजा क्यों नहीं, ऊंट गेट क्यों नहीं है, शिप गेट क्यों है? राइट। अभी
जो भेड़ बकरियां रहती है उनका एक स्वभाव रहता है कि वो दूसरे एनिमल्स में मिक्स नहीं होती। पहली बात तो जैसा ही उनको मिक्स किया जाए वो तितर बितर होने लगती है, और इसलिए उनको दूसरे एनिमल के साथ आप नहीं ला सकते। उनके लिए सेपरेट एक गेट ही रहता है। इतना ही नहीं, वहाँ जो बाजार था उसका बेचने का और उसका जहाँ उसके पास ही, क्योंकि वहाँ पानी का था, और शास्त्रों अभ्यासों का कहना है कि वहाँ वो जो भेड़ बकरियां है वो पानी पीती थी और वहाँ उनको बेचा जाता था। तो ये है शीप गेट का बैकग्राउंड। समझ में आ गया? शीप गेट था, जेरूसलेम एंट्री, वहाँ एक पुल था और उसका नाम क्या था? बेत्सदा, नहीं क्या? अभी दो चार नाम है, बेतजादा है और एक बेतसैदा भी है जूइश लिटरेचर में। और वैसा देखा जाए तो इसमें पानी था। क्या था? पानी था। दो पुल थे। पिक्चर आया करे, राइट? ये बेतसैदा पुल से, ये टेम्पल माउंट देख रहे हैं आप, बराबर है? ये मंदिर है और उसके नॉर्थ को दो पुल है, और ये लायंस गेट है भला, इधर का देख, और शिप गेट देख रहे हैं उधर, राइट? वो शिप गेट है। तो ये ऐसा पिक्चर था उस जमाने में। और नेक्स्ट, ये पुल एक पिक्चराइजेशन किया है, कई लोग वहां पड़े हैं चंगा होने के लिए। नेक्स्ट, ये आज की तारीख में ऐसा कहते हैं कि यही है, और इसका जो शोध लगा तो वो कितने साल में लगा मालूम है? कम से कम 1600 साल में। हाँ, और 1800 साल में उसमें एक चर्च बांधा गया। 1600 साल तक ऐसा था कि ये तो कहानी है, सिर्फ बाइबल में ऐसे ही लिखा है, यहाँ तो कोई मौजूदी नहीं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल बोले तो जो पुरान वस्तु संशोधन शास्त्र जिसको कहते हैं, उसने ये शोध लगाया और ये आज की परिस्थिति है, राइट? नेक्स्ट, ये ऐसा था वो, नहीं क्या? ये कॉलोनेट्स बोलते हैं उसको, और कव्हर था पूरा, कमान नाही का, मराठीमध्ये कमान म्हणतो, आणि कमानी झाकलेल्या होत्या, मोठ्या मोठ्या कमानी, मोठे मोठे, आणि हा ते पाण्याचा पूल। ये पिक्चराइजेशन है, राइट? नेक्स्ट, राइट, वहां तक ही रुक जाओ, राइट? अभी पुराने मिडल ईस्ट में जो है मंदिर जो है हीलिंग के लिए और पानी के तालाब फेमस थे। एक नहीं, ऐसे कई मंदिर थे जिसमें जाकर आप चंगाई पा सकते थे, ऐसा वो फेमस था। और लोग आज भी जाते हैं ना, आज भी कई लोग जाते हैं कि यहाँ हीलिंग होता है, यहाँ हीलिंग होता है, यहाँ एक बार तो भी जाना चाहिए। और जॉन क्या कहता है, देखो जॉन क्या कहता है दूसरे वर्स में, नाउ देयर इज इन जेरूसलेम नियर द शिप गेट ए पूल प्रेजेंट एक्टिव टेंस है। बोले तो जॉन के जमाने में क्या था? वो पुल था, बराबर है? कुछ गड़बड़ी नहीं ना? बहुत ध्यान से, एक एक शब्द महत्व का है उसमें। जॉन के जमाने में पुल था, जॉन ने खुद देखा था, विटनेस किया था। तो डिस्ट्रक्शन कब हुआ जेरूसलेम का? पूरा AD 70 में, ईस्वी सन 70 में जेरूसलेम पूरा खलास हो गया। तो इसका मतलब जॉन का गॉस्पेल AD 70 के पहले लिखा गया, बराबर है? देखो प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ। अगर किसी ने पूछा आपको कि जॉन का गॉस्पेल कब लिखा गया, आई विटनेस नहीं क्या? जॉन का तो आई विटनेस है, देखा गया। यीशु मसीह का जो क्रूस पे जाना AD 33 या 34 तक हुआ, बराबर है? उससे बाद में नहीं। तो वो मिनिस्ट्री देखे वाला जॉन था, और AD 70 के पहले ये लिखा गया, ऑफ कोर्स। तो भूलने का कोई चांस ही नहीं और गलत होने का कोई चांस ही नहीं, इसलिए स्क्रिप्चर्स आर एब्सोल्युटली ट्रू, बराबर? इट इज अ ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा, ये पूल का जो खासियत था, मेडिसिनल प्रॉपर्टी था उसमें। मेडिसिनल बोले तो दवा के जैसा काम करता था, क्योंकि कई लोग चंगाई के लिए वो पूल में, पानी में नहीं क्या, वो तालाब में उतरना चाहते थे। अभ्यासों का कहना है कि मिनरल वाटर जैसा, क्षार ज्यादा है और ये हॉट वाटर था ऐसा ये पूल में, तो इट हैज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। एक कॉन्सेप्ट वो था, बोले तो एक पर्सपेक्टिव वो था कि दैट वाटर हैज अ हीलिंग प्रॉपर्टीज, बराबर है? इसलिए लोग वहां जमा होते थे। दूसरा, साइकोसोमेटिक, लोगों का ट्रेडिशन था कि वहां यहाँ कोई गया, एक आधा हील हो गया और उसके बाद में लोग जाते रहे, वहां पड़े रहते थे लोग। ऐसा भी हो सकता है। इट्स जस्ट क्या बोलते हैं उसका, दिमाग का, ये वहां जाने के बाद हील होता है, विश्वास बोलते हैं ना, वैसा। अभी हिब्रू मीनिंग है बेथesda का कि हाउस ऑफ मर्सी एंड हाउस ऑफ ग्रेस, और दूसरा मीनिंग है उसका शेम एंड डिसग्रेस। दो मीनिंग है, देखिए, हाउस ऑफ ग्रेस एंड हाउस ऑफ मर्सी बिकॉज ऑफ हीलिंग प्रॉपर्टी,
एंड ग्रेस एंड डिस्ग्रेस बिकॉज ऑफ इनवैलिड प्रेजेंस ऑफ इनवैलिड। बोले तो हाउस ऑफ मर्सी जो दया का घर है उसको, क्योंकि वहां हीलिंग होता था, लेकिन हाउस ऑफ ग्रेस एंड डिस्ग्रेस, सॉरी डिस्ग्रेस एंड शेम, बिल्कुल, तो वो वहां क्योंकि इनवैलिड पड़े थे। बोले तो इनवैलिड बोले तो कई बीमार लोग पड़े थे और वहां लोगों का कोई ध्यान नहीं था, पड़े रहते, अच्छा नहीं है वो जगह, ऐसा कुछ लोगों का, दोनों भी मीनिंग है। बट ये नाम किसने रखा होगा, हाउस ऑफ ग्रेस एंड हाउस ऑफ मर्सी? क्या लगता है आपको, ज्यूज ने रखा होगा? नहीं, वो बीमार लोगों ने रखा। करेक्ट, वो बीमार लोगों ने रखा था, क्योंकि ये तो जगह ऐसी है जहां दया होती है और यहाँ क्या होता है, हीलिंग होता है, बराबर है। वो बीमार लोगों ने रखा था वो नाम, और इसलिए उसको बेतसदा कहते थे। अभी इसका हिस्ट्री देखा जाए, आपको हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं कि आगे मजा आएगा आपको, नहीं तो समझेगा ही नहीं ये क्यों क्या हो रहा है। ये यहाँ पहले जो जेरूसलम में पहले एक पानी का झरना था, बराबर है, और झरना घूमता था, पानी घूमता था, बराबर है, स्पाइरल वाटर। और वो स्पाइरल वाटर जब तक था तब तक कई जो रिच लोगों की कॉलोनीज थी उसके बाद आजू बाजू। आप देखें ना कॉलोनेड कितना बड़ा बड़ा है, मस्त एकदम अच्छे, 5 थे ऐसे, कितने, 5 बाइबल में मेंशन किया है इस पैसेज में, 5 थे। तो वहां आजू बाजू कॉलोनी थी और वो स्विमिंग पूल जैसा उसका यूज करते थे, जब तक बहता पानी था और जब तक क्या था, स्प्रिंग था तब तक। बाद में टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वहां का पानी क्या हो गया, वो स्प्रिंग क्या हो गया, बंद हो गया, पानी घूमना बंद हो गया और वहां पानी रुकने लगा। और आप जानते हैं रुका हुआ पानी और बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी हमेशा क्या रहता है, जीवन देता है, और रुका हुआ पानी हमेशा डेड, बिल्कुल। अब ये रुका हुआ पानी है, तो किसी ने तो भी, अभी पहले 2 यूज थे, एक तो स्विमिंग पूल, दूसरा मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धो के जाना, रिचुअल, उसको लोग मिकवे कहते थे। मिकवे बोले तो मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धोने के लिए इस पानी का उपयोग होता था। और जहां जैसे ही इन लोगों ने उसको डेजर्ट किया, बोले तो उसको छोड़ दिया, बड़े बड़े लोगों ने, अमीर लोगों ने वहां से शिफ्ट हो गए, वैसे ही वहां लोग जो है, बाकी के लोग जो बीमार लोग हैं, आंधे लुंगड़े पाड़े सगळे सगळे याय लगले, और वहां उनको लगता था कि यहाँ क्या होगा, हीलिंग होगा। अभी यहाँ जो देखा जाए, ये पुल जो बांधा गया था ये नॉर्थ साइड को था, नॉर्थ साइड को था, 8th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, 150 साल डेविड के बाद ये बांधा गया था। और जैसा मैंने कहा कि 1600 में इसका डिस्कवरी हुआ बाद में, और 1800 में इसमें बैजेंटाइन चर्च बोल के खड़ा है, और आज भी वहां वो खड़ा है। और ग्रीक लोगों ने वहां ऐसा फैला दिया कि ये हीलिंग का एक मंदिर है, यहाँ क्या होती है, हीलिंग होती है। किसको बोला, जूस लोगों को। और तब से वहां जूस लोग जाने लगे, जूस लोग जाने लगे, बोले तो कौन से जूस जाने लगे, जो बीमार है। अभी बीमारियों का जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें ब्लाइंड, लेम और पैरालाइज थे, कई किस्म की बीमारियों के लोग थे। अभी आप सोचो कि इसको 5 पोर्चेस थे, बराबर है, 5 पोर्चेस, पोर्चेस बोले तो कमान थे, और 5 या आंकड़ा किसका, किसका इंडिकेशन है, डेथ, राइट। और बाद में ये जो, ये क्या बोलते पैरालाइज लोग हैं, ये लूले पाले लोग हैं, यहाँ वहाँ पानी हिलने की राह देखते थे। अभी आप सोचिए, पानी का बहाव नहीं है, पानी सालों से वैसा ही पड़ा है, लेकिन ग्रीक लोगों ने जूस लोगों को बोला कि यहाँ हीलिंग होती है, और लोगों का विश्वास, ट्रेडिशन वहाँ होने लगा, और वहाँ लोग जाने लगे। कितना गंदगी होगी पानी में, तो भी जाने लगे लोग। अब सोचो कितना ये होगा। और ऐसे सिचुएशन में 38 साल का एक आदमी, 38 साल का था, क्या 38 साल से बीमार था? क्या लगता है आपको, 38 साल से पक्का? अच्छा, ओके, फाइन। और वो 38 साल से वहां पड़ा था, क्या 38 साल से बीमार था? क्या डिफरेंस है? हाँ, 38 साल से पड़ा था, बट मैं डॉक्टर हूं यार, मर जाता हूं 38 साल से वहां, तो ठंडे पानी में सब मर जाता। क्या लगता है आपको? मुझको नहीं एक्सेप्ट आपका कहना, क्योंकि 38 साल से वहां रुकना डिफिकल्ट है, राइट। क्या होता होगा, सीन बताओ जरा, तो दिमाग को स्ट्रेच करो, मैंने स्ट्रेच किया
इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूं। राइट। 38 साल से वो बीमार था, बराबर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस जमाने में 35 इयर्स था। कितना था? 35 साल। 35 साल ही लोग मैक्स जीते थे, एवरेज। मैक्स बोले तो एवरेज था। आज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है इंडिया का? नो, 67 to 69 है आज का। 67 है मेल्स के लिए, और 65, और नहीं 69 फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए 60। फीमेल ज्यादा जीते 2 साल, तो वट एवर इट मे बी। हाँ, तो अपना तकलीफ बचता है 2 साल। तो वहां तब एक अभ्यास किया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था? 35 साल था। एक एवरेज बोले तो, एक ऐसा फिक्स नहीं है, बट एवरेज, क्योंकि बीमारियां थी, लोग जल्दी मर जाते थे। जैसा संशोधन होने लगा, दवाएं आने लगी, हॉस्पिटल आने लगी, बढ़ते गया। और अभी आगे तो 80-80 साल लोग जिएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ 38 साल से था, बोले तो कितने साल का होगा वो? लगाओ दिमाग। 38 साल से तो वो बीमार था, बराबर है। अब यहां ऐसा लिखा है क्या कि वो जन्म से बीमार था? ऐसा तो लिखा नहीं। बाइबल में कहीं मेंशन है जन्म से अंधा था, ऐसा मेंशन है कहीं की जगह। यहां है क्या? नहीं है। इसका मतलब वो बाद में बीमार गिरा। इसका मतलब क्या था वो? हाँ, समझता था, बड़ा बुढ़ा था। मैं तो कहूंगा वो क्या था? बुढ़ा। अच्छा ही समझदार था। बोले तो बुढ़ा था, और ही वॉज प्रिटी ओल्ड मैन। और मैं ऐसा समझता हूं कि 38 साल से वो वहां पड़ा नहीं था, 38 साल से बीमार था, लेकिन उसके नातेवाईक, उसके रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदार उसको रोज वहां उठा के लाते थे, छोड़ जाते थे, और शाम को वापस ले जाते थे। ऐसा किसी ने एक शास्त्र अभ्यास का कहना, क्योंकि 38 साल वहां रुकना पॉसिबल नहीं था, मर जाता था आदमी। तो सुबह लाना, और वो कंटाळे असतील नाही का ते, रोज आणायचं आणि तिथे नेऊन टाकायचं। अब वहां रुकने के लिए कोई नहीं है भाई, दिन भर कौन रुकेगा काम धंधा छोड़ के। फिर वहां डालते थे और छोड़ के जाते थे, शाम को आते थे, झाला का हिल नाही झाला, चला वापस घरी। कितना कठिन काम है। और ये सब कितने साल से चल रहा होगा मालूम नहीं, 38 साल से चल रहा होगा। क्या उनका पेशेंस है, क्या उनका ये है, मानना पड़ेगा। और वो मेरे ख्याल से पहले रुकते भी होंगे, 1-2 साल रुकते भी होंगे, बाद में कंटाळा आला असेल, किती वेळ थांबायचं आणि काय, पाणी तर हालत नाही, हालत तर दुसरं कोणतरी जातं, पंचायत झाली तर सोडून जातात। वहां इसके पास कोई नहीं था। तो उसका कैरेक्टर क्या था? द कैरेक्टर ऑफ 30 इयर्स ओल्ड मैन, ऐसा मैं कहूंगा। राइट। क्या क्या है उसकी विशेषता, क्या थी? क्या था उसका विशेषता, क्या थी? इन द सेंस उसके बारे में आप क्या समझते हो? अभी पढ़ा ना आपने पैसेज, राइट। एक तो मैंने बता दिया, हाँ, होप, बराबर है। ही वॉज होपफुल ऑफ हिज हीलिंग, एग्री करेक्ट। यस, प्रेटी ओल्ड मैन, बराबर है। डिपेंडेंट था। इसकी बीमारी डिस्क्राइब किया है क्या? एग्जैक्ट बीमारी नहीं, बट लोग कहते हैं कि वो पैरालाइज था, हिलता जुलता नहीं था, क्योंकि यहां लिखते हैं कि वो डिपेंडेंट था, उसको उठाने के लिए कोई लगता था। यीशु मसीह ने जब पूछा तो वो बोलता उसको उठाने के लिए कोई नहीं है, और कोई उठा भी सकता था तो पहले ही कोई जाके वो, मेरा नंबर ही नहीं लगता था, ऐसा वो बोलता। डिपेंडेंट, ओल्ड, होपलेस। अमीर था क्या? नहीं। क्यों अमीर नहीं था? हाँ, कुछ भी नहीं, काम धंधा नहीं, क्या नहीं। उस जमाने में रोज की कमाई है, आज काम करो और खाओ, ऐसा परिस्थिति था, डेली वेजेस टाइप उस जमाने में। पुअर आदमी था। और क्या था? और वेरी गुड, वेरी गुड, पापी था। क्यों भाई, क्या पाप किया था उसने? यीशु मसीह ने बोला, बट क्या पाप था? नहीं मालूम, नहीं मालूम। वेरी गुड, ही वॉज अ सिनर। एकदम बरोबर आहे। ते फक्त येशू मसीहलाच माहित होतं, दुसऱ्या कुणाला माहित नव्हतं। राइट, उसने बराबर पॉइंट आउट किया यीशु मसीह ने, एकदम करेक्ट। और या ब्लेम करने वाला था, किस पे ब्लेम किया उसने? कोई नहीं था, बराबर है। अनग्रेटफुल था। अनग्रेटफुल बोले तो उपकाराची जाणीव नसलेला, असा होता क्या? हाँ, अनग्रेटफुल था क्या? नहीं
नहीं, सिर्फ नाम लिया बाबा, यीशु को थैंक यू कहां बोला? यीशु को थैंक यू बोला ही नहीं वो, क्योंकि यीशु मसीह उसको पहचानी नहीं थी कौन किसने क्या बोला। क्योंकि जब पूछा गया कि तेरे को ठीक होना है क्या, कौन पूछ रहा है भाई, मालूम ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं। जब चंगा होगा तब उसके करंट लग गया, कोई तो भी कुछ तो भी होगा, ये वहां से उठ के भाग गया हो। और उसको पूछा गया कि भाई तेरे को किसने ऐसा किया, तो बोले वो आदमी था, गया जाके देखा तो यीशु मसीह गायब नहीं था। बाद में मिला तो भी टेंपल में उसने थैंक यू बोला क्या? नहीं बोला। अनरिपेंटंट था। अनरिपेंटंट बोले तो कुछ पछतावा नाही, पापाचं त्याला काही घेणं देणंच नाही, तिथून गायब, राइट? ऐसा ही कैरेक्टर था। अभी चैप्टर समझ में आ गया, राइट? अभी लेसन्स फ्रॉम जॉन 1 चैप्टर 5 1 to 15। ओके, फर्स्ट इज डोंट गिव अप, नो एक्सक्यूजेस, राइट? मुझको ऐसा लगता है कि बाइबल में मेंशन किए वाला ये सबसे ज्यादा सिरे का बीमारी था। 38 साल। दूसरा कोई अकाउंट है क्या 38 साल के ऊपर? 38 साल के ऊपर कोई है क्या? वेरी गुड, 12 साल। और कोई है 38 साल? मुझको नहीं लगता, मैंने ढूंढने की कोशिश की। 38 साल, डोंट गिव अप बोले तो 38 साल के बीमारी वाले आदमी ने छोड़ा नहीं। एक्सक्यूजेस आगे देखेंगे। आर यू अबाउट टू गिव अप ऑन योर फिजिकल एलिमेंट? आप अपने बीमारी पे अभी छोड़ना चाहते हो क्या? अभी ठीक नहीं होगी बोल के। योर डिसअपॉइंटमेंट्स, आपके अंदर जो भी बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हुए, आप काय म्हणतात त्याला, डिस्करेजमेंट, आप छोड़ना चाहते हो क्या? फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इंप्रूव नहीं होगी ऐसा आप बोलते हो क्या? आपके रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होंगे बोलते हो क्या? कोई ब्रेक थ्रू नहीं आपके जीवन में ऐसा कहते हो क्या? लुक एट दिस मैन, 38 साल इसने छोड़ा नहीं, आप भी कभी छोड़ना नहीं। डोंट गिव अप, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, डोंट गिव अप। ही वॉज डिसेबल्ड, वो बिल्कुल बीमार था, पैरालाइज था, कोई उसके पास नहीं था, उसके आसपास लोगों ने उठाने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। इतना नहीं, मैं तो रिलेटिव की कमाल मानता हूँ कि रिलेटिव्स ने भी उसको छोड़ा नहीं। देखो, बोले तो रोज तो लाते थे कम से कम और लेके जाते थे, रिलेटिव्स ने भी छोड़ा नहीं। और बिल्कुल डे बाय डे 38 साल से, कितना? 38 साल से डे बाय डे उसको लगता था कि वो एंजल आएगा, वाटर हिलाएगा और कोई ना कोई मुझको लेके जाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। एक दिन आता था तो उसको लगता था कि मेरा टाइम आज आया है, मेरा टाइम आज आया है। लेकिन ऐसे टाइम कितने हो गए? 38 साल हो गए, राइट? एक स्त्री थी जो 12 साल रुकी थी, कितना? 12 साल। उसको ब्रेक थ्रू कितने साल के बाद मिला? 12 था। एक दूसरी स्त्री थी, वो 18 साल टेढ़ी थी, बेंट, बराबर है? 18 साल कुबड़ी। अभी देखो 18 साल लकड़ी के जैसा ऐसा रहना कितना कठिन है। 18 साल सीधी हो ही नहीं पाई, 18 साल रुकी, राइट? सो आपके जीवन में भी आप हीलिंग के लिए या दूसरे चीज़ों में ब्रेक थ्रू के लिए रुके होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी कुछ खरा नहीं। लेकिन इस आदमी के कहानी से हमको ऐसा लगता है कि 38 साल एक आधा आदमी रुक सकता है, तो आपके 4-5 साल, 2-4 साल, 10-15 साल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आपके। तो यू जस्ट स्टिक ऑन इट, बिल्कुल पकड़ के रहो उसको, छोड़ो मत। क्रिस्टोफर रिव नाम का आदमी, हॉलीवुड, मालूम है स्टार? यस यस, सुपरमॅन 70s में 1972च्या वेळेस मूवी आल्या होत्या त्याच्या, बरोबर आहे? आणि 1995ला 1995 स्टंट करते हुए गिर गया और गर्दन पे गिर गया, उसका इधर का स्पाइनल कॉर्ड इंज्योर हो गया और वो पैरालाइज हो गया। लेकिन उसकी बीवी ने छोड़ा नहीं। स्पाइनल कॉर्ड रिहैबिलिटेशन जिसको कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जिंदा होता नहीं, जनरली रीजनरेट होता नहीं, होने के लिए उन्होंने क्रिस्टोफर रिव फाउंडेशन चालू किया और चंदा जमाना किया और स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी के लिए उस वाइफ ने झटा। 2004 साल में वो निमोनिया से मर गया। कितने साल? 1995 to 2004 उसके बीवी ने छोड़ा नहीं। इस आशा पे छोड़ा नहीं कि आज इसका दिन आएगा, कुछ तो भी ब्रेक थ्रू होगा और इसका स्पाइनल कॉर्ड ठीक होगा। माइकल शूमेकर, कैसा प्रोनाउंस करते? शूमेकर, शूमर, माइकल शूमर, बराबर है? माइकल शूमर
वो क्या था, फार्मूला नंबर 1 का रेस करने वाला आदमी था। 2013 में उसको एक्सीडेंट हो गया, राइट। 2013 में स्विट्जरलैंड में जा रहा था, बर्फों में, एक बर्फ, उसको लगा बर्फी है लेकिन अंदर पत्थर था, हेलमेट था तो भी इंजरी हो गई और आज तक कोमा में। 2013, कितने साल हो गए, आज तक उसके बीवी ने छोड़ा नहीं। उसके घर पे लेके गए, लाखों बिलियंस डॉलर खर्चा हो गए, मालूम नहीं कितने हो, लेकिन आज भी वो फाइट कर रहा है। अरुणा शानबाग, केएम की एक नर्स, राइट, जो बलात्कार से पीड़ित थी और उसमें उसकी कोमा में गई। कितने साल कोमा में रह गई, 42 इयर्स। कितना, 42 इयर्स वेजिटेटिव स्टेट में। लेकिन वो सिस्टरों ने जो उसके साथ काम करते थे केएम में, छोड़ा नहीं, दे डिड नॉट गिव अप। आप सोचो 42 इयर्स कोमा में एक आध आदमी की जो रिश्तेदार नहीं है, सेवा करना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ये क्या होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट को मर्सी किलिंग के लिए एप्लीकेशन दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। शी डाइड इन कॉम्प्लिकेशंस। कितने साल, 42 साल। सिस्टरों ने छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। उसके कलीग्स ने छोड़ा क्या, नहीं। बुढ़े हो गए वो, लेकिन छोड़ा नहीं। जब शी वॉज यंग, जब अरुणा शानबाग का असॉल्ट हुआ था। आप क्यों छोड़ना चाहिए, राइट, आप क्यों छोड़ना चाहिए। जब दुनियादारी के लोग, जिनको शायद खुदा मालूम नहीं है, सच्चा खुदा कौन है ये मालूम नहीं है, वो नहीं छोड़े, तो आपको सच्चा खुदा मालूम है, तो आप छोड़ना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंट गिव अप, नो एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजाइटिस नाम का एक आजार है। क्या नाम है उसका, नाम क्या है, एक्सक्यूजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, बराबर है, नाम सुना होगा, राइनाइटिस वगैरह वगैरह। तो एक्सक्यूजाइटिस नाम का एक बीमारी है। कुछ भी पूछे, कुछ लोग नया आजमा रहे। मेरा एक इलेक्ट्रिशियन है, उसका नाम नहीं लेता मैं, कई सालों से मेरे पास है। उसको पूछा, उदाहरण एक स्विच कराय, अरे नाव घेतलंच मी त्याचं, अरे एक स्विच करायचं रे, सर मी खूप बिझी आहे, सर खूप बिझी आहे, 4-5 दिवस येऊ शकत नाही। अरे 10 मिनिटाचं काम आहे, नाही 4-5 दिन के बाद और फोन किया, नहीं सर आता खूप काम आहे, आता माझी तब्येत खराब आहे, आता पाऊस चालू आहे, ऊन चालू आहे। एक्सक्यूजाइटिस, काम तो मैं तो काम करवा ही लेता हूँ, लेकिन ऐसे कई लोग हैं कि अपने अपने परिस्थितियों को प्रूव करने के लिए वो क्या देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं। सो डोंट गिव अप ऑन योर बीमारी, ऑन योर सर्कमस्टांसेस, नो एक्सक्यूज ऑफ एनी काइंड। एक्सक्यूजाइटिस बीमारी बंद करो, बिकॉज वी हैव अ होप इन जीसस, राइट। क्योंकि उसका रीजन है, हमको यीशु मसीह में आशा है। तो पहला लेसन क्या है, डोंट गिव अप, नो एक्सक्यूज। दूसरा, डोंट वेट टू लॉन्ग टू आस्क फॉर हीलिंग। चंगाई पाने के लिए ज्यादा इंतजार मत करवाओ, मत करो, मदद ले लो, राइट। अभी क्या होता है, लोग बीमार होते हैं, बिलीवर्स भी बीमार होते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, हम भी बीमार होते हैं, और बीमारी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मदद लेना लोग चाहते नहीं है, बीमारियों को बिल्कुल ढक कर रखना चाहते हैं। लोग क्या बोलेंगे, अपनी 2/3 ऑफ लाइफ लोग क्या बोलेंगे ऐसे जीने में जाती है, और शायद 1/3 ऑफ लाइफ हमारी मैं कैसा जीऊंगा इसमें जाती है। बोले तो 2/3 जे जीवन आहे ते लोक काय म्हणतील ते समजून आपण जगतो, आणि 1/3 मला जसं वाटेल तसं जगतो। ह्याला काय अर्थ आहे, 2/3 तुम्ही तसं जगा ना, और 1/3 गए भाड़ में, कोई मतलब नहीं। तो बीमारी के इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि स्वार्थी हुआ, बी सेल्फिश व्हेन यू आर इल, पक्का। अभी मदद ले लो, मदद किसकी लोगे, आपके रिलेटिव्स की मदद ले लो, राइट। किसी के पास ओपन हो जाओ। दूसरा, चर्च के पास्टर्स की मदद ले लो, वी हैव अ टीम ऑफ पास्टर्स। चर्च के मेंबर्स की मदद ले लो, किसके पास तो भी ओपन हो जाओ। सेंड प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रेयर टावर से दुनिया भर में कहीं कहीं लोगों के पास लोग बैठे 24 घंटा आपके लिए। जस्ट टेल देम प्रे फॉर दिस, डोंट बी इन अ डिनाइल मोड कि मुझको ये हो सकता नहीं, मेरे को ये होगा नहीं, और मैं इसके काबिल नहीं हूँ बीमारी के, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन बीमारी तो आती है, राइट। बीमारी के काबिल नहीं ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग गायब हो जाते हैं। अभी एक मैं पढ़ रहा था, 36 ईयर्स बॉडी बिल्डर, कितना, 36 ईयर, 150 किलो का था,
उसका बाइसेप 25 इंचेस का था। कितना? बाइसेप 25 इंचेस का था और 16,500 कैलोरी का खाना खाता था, राइट? और वो मर गया हार्ट अटैक से। बीमारी नहीं आएगी ऐसा नहीं है। डोंट बी इन अ डिनाइल मोड। और आपको शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, उसको ज़्यादा देर मत रुकाओ। मेरे पास एक पेशेंट थी और वो उसको कुछ तो भी ट्यूमर हो गया उसके ब्रेस्ट में, और अच्छी पेशेंट थी, एजुकेटेड पेशेंट थी, और मेरे पास दूसरी बीमारी के लिए एडमिट हो गई। कुछ सर्दी खांसी वगैरह ऐसा कुछ तो भी था, या डायबिटीज़ बढ़ा था, याद नहीं मुझको। और ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन हस्बैंड आके मेरे पास बैठा, सर एक बार आप देखोगे क्या? मैं बोला क्या? नहीं, उसको यहाँ एकदम एक नॉन हीलिंग वुंड है, जो जख्म ठीक ही नहीं हो रहा, ऐसा सालों से है। मैं बोला ये तो कभी बोला नहीं ना, आपने मेरे पास इतने आते हो ना कभी बोला नहीं। सर उसने ही हमको अब बोला। फिर मैं एक लेडी डॉक्टर थी, उसको जाके देख, बोला क्या है? तो इतना बड़ा ट्यूमर, दैट टर्न्ड आउट टू बी ब्रेस्ट कैंसर एंड शी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इफ शी वुड हैव टेकन ट्रीटमेंट इनिशियली बोल के, तो कुछ ना कुछ हो जाता था, सर्वाइवल अच्छा है, गया। डोंट बी इन अ डिनाइल मोड, टेक हेल्प। बिल्कुल, जब भी आप बीमार हो तब मदद ले लो, उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग मत करो। तीसरा लेसन, टेक द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, बट रिमेंबर योर मिरेकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीबडी एनीथिंग, डू योर पार्ट। बोले तो जो प्रचलित इलाज के रास्ते हैं उसकी जरूर मदद लो, बिल्कुल ले लो, ऐसा कुछ नहीं, बट याद रखो कि आपका जो चमत्कार है किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, राइट? आपका पार्ट आप अदा करना जरूरी है हीलिंग प्रोसेस में। आप क्या है मैं बताता हूं बाद में। अभी यहाँ जो वाटर जो था, ये पानी था, वो स्टैग्नेंट था, बराबर है? स्टैग्नेंट पानी का गुणधर्म ये कुछ काम का नहीं रहता। बहता पानी जीवन है, स्टैग्नेंट पानी डेथ है। अभी एक आख्यायिका ऐसी थी कि कई सीजन में, टाइम टू टाइम, ऐसा इंग्लिश में लिखा है, टाइम टू टाइम एंजल ऑफ गॉड, और पुराने नियम में एंजल ऑफ गॉड बोले तो गॉड हिमसेल्फ। फिर एंजल ऑफ गॉड बोले तो गॉड हिमसेल्फ, एंजल मिंजल कुछ नहीं, गॉड हिमसेल्फ कई बार ऐसा मेंशन है। एंजल ऑफ गॉड बोले तो गॉड हिमसेल्फ आता था, पानी हिलाता था। देखो हाँ, जो स्टैग्नेंट पानी था वो स्पाइरल मूवमेंट में हिलता था, और जब वो पानी हिलता था तब कोई जो पहले जाएगा वो बीमार होता था। और यहाँ लिखा है कि कौन सी भी बीमारी हो, एनी टाइप ऑफ इलनेस वुड बी हील्ड, ऐसा एक आख्यायिका था। और यहाँ बेसिकली वो आख्यायिका ही है। कई शास्त्र अभ्यासों का कहना है कि ये इंस्पायर्ड वर्ड नहीं है, ये वचन कौन सा? चौथा, इसलिए कई बाइबल में वो नीड नहीं। सो इट इज ऑलवेज यू नीड अ हैंड ऑफ गॉड, बराबर है? पानी हिलता था, परमेश्वर का हाथ लगता था और आपको चंगाई मिलती थी, भले ही वो पानी जरिया क्यों ना हो। डिवाइन हीलिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है। डिवाइन हीलिंग बोले तो क्या? ऊपर से आने वाला, उसको फेथ हीलिंग बोलते, सिंपल इंग्लिश में, जो परमेश्वर डायरेक्ट हीलिंग कर सकता है, पहली बात। और डिवाइन हीलिंग कैन बी इनडायरेक्ट थ्रू सम पर्सन बोले तो मेरे जैसा डॉक्टर, दूसरा मेडिसिन, राइट? तीसरा कुछ जरिया हो सकता है, जड़ी बूटी हो सकती है, मालूम नहीं, कुछ भी। सो डिवाइन हीलिंग सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं है, डिवाइन हीलिंग कैन बी थ्रू सम एजेंसी। सो गॉड कैन हील यू थ्रू सम एजेंसी, लाइक मेडिसिन, मेडिकल साइंस। और कुछ लोगों का कुछ लोग ये मानते नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि अल्टीमेटली गॉड हिल्स। अल्टीमेटली कौन चंगा करता है? परमेश्वर, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बराबर है? डायरेक्ट हीलिंग बोले तो जुप ऐसा गया, हमारा दुकान बिल्कुल इसमें आ गया, मुसीबत में आ गया, हमारा दुकान बंद हो गया, डायरेक्ट हीलिंग हो गई तो। और इनडायरेक्ट हीलिंग बोले तो दुकान चालू, मेडिसिन चालू, फार्मेसी की दुकान चालू, हॉस्पिटल चालू, सब चालू, बराबर है? और लोग कभी कभी इतना बह जाते हैं हीलिंग मिनिस्ट्री में कि यीशु मसीह डायरेक्ट हीलिंग में ही रहते, और ये मेडिसिन, ये जो जरिया है वो लेने की कोशिश नहीं करते हैं, और उसमें फंस जाते हैं। ऊपर जाने के बाद 5 साल पहले ही आया तो यीशु मसीह बोलेगा अरे जल्दी आ गया, तो वो बोलेगा हाँ मैं तो गया नहीं किसी हॉस्पिटल में, मैंने तो हॉस्पिटल तेरे लिए बनाए थे भाई, डॉक्टर तेरे लिए बनाए थे, बिकॉज मेडिकल साइंस हैज इवॉल्व फ्रॉम द विजडम ऑफ गॉड, राइट? किसी ने मुझको पूछा
जब मैं हीलिंग मिनिस्ट्री बोले तो बहुत ही बह गया था थोड़ा सा, लेकिन मैं पहले पहले, और एक बहुत ही पेंटिकॉस्टल का बहुत ही अच्छा पास्टर था, बहुत ही अच्छा बोले तो हेड पास्टर उसको बोलते हैं, वो आया था और वो हीलिंग मिनिस्ट्री में बहुत ही अच्छा प्रीच किया उसने, और दूसरे इस पर भी प्रीच किया। तो मैं जाने के बाद, सब होने के बाद वार्तालाप किया, पास्टर आई एम अ डॉक्टर। अभी वो होने के बाद बोला क्या मैं गलत प्रोफेशन में तो नहीं हूँ ना, मैं बिलीवर हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, क्या मैं गलत प्रोफेशन में तो नहीं हूँ ना? आपने अभी प्रीच किया और मैं कैसा करूँ, अभी मैं बैठूँ क्या नहीं क्लिनिक में? तो वो बोला डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। तो मैं बोला फिर क्या करूँ? कोई आया मेरे पास, तो बोले जिसने आपको बोला कि प्रार्थना करो मेरे लिए हीलिंग के लिए, उसके लिए प्रार्थना करो। जिसने आपको बोला मेरे हीलिंग के लिए मेडिसिन दे दो, उसको आप मेडिसिन दे दो। वेरी सिंपल। और आई वॉज वेरी इम्प्रेस बाय दैट, इसलिए मैं अभी तक डॉक्टर हूँ। सो यहाँ ये आदमी जो था डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट क्या? कि कोई आए और मुझको उसमें डाले, और उसका होप किस पे था? लोगों पे था। दूसरा होप उसका वाटर पे था, पानी पे था। लेकिन यीशु मसीह जब उसकी तरफ देख के बोलता है डू यू वांट टू गेट हील्ड, तो यीशु मसीह के दिमाग में कुछ और चल रहा था। यीशु मसीह ये दोनों के ऊपर जाकर उसको चंगाई देने वाला था। ये दोनों को बाईपास करके, पानी और लोग बाईपास करके, बोले तो उसका विश्वास जो कन्वेंशनल इस पे था, जो डिपेंडेंट था कि इसके बगैर मेरी हीलिंग नहीं हो सकती, यीशु मसीह ने वो कॉन्सेप्ट तोड़ने की कोशिश की और बोला मेरे तरफ देख, मैं तेरे को डायरेक्ट हीलिंग देने वाला हूं। लेकिन ही डिड नॉट रिकग्नाइज। हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे कन्वेंशन ट्रेडिशनल मेथड अच्छे हैं, उसमें मैंने अभी समझाया आपको, करना ही चाहिए क्योंकि ये सब वो, लेकिन उस पर इतना निर्भर रहते हैं कि जो अल्टीमेट हीलिंग देने वाला है शायद आपको उसको भूल जाते हैं। तो हमको आखिर को शायद उसके पास आना ही पड़ेगा। यीशु मसीह ने पूछा तैयार है क्या, तो उसने जवाब तो नहीं दिया। बड़ा अजीब है नहीं क्या? अगर इतना 38 साल से कोई बीमार है और कोई पूछता है आपको कि भाई आप तू चंगा होना चाहता है क्या, तो एक हाथ के मुंह से फट के हाँ होना चाहता हूं, अब भी इसी वक्त, इतना तंग आया हूं 38 साल से, हिलता डुलता नहीं, ऐसा 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 चिल्ला के बोलता। लेकिन ये आदमी थोड़ा सा अजीब था, इसका माइंडसेट क्या था? पैरालाइज था, ऐसा मैं कहूंगा। कि वो बोला कि हाँ यहाँ तो कोई नहीं है मेरे पास, पानी हिलता है तो कोई उठा के डालने वाला नहीं है, मैं जाता हूं तब तक दूसरा कोई आ जाता है और मैं वैसे ही रहता हूं। ऐसा 38 साल से चल रहा है कंप्लेनर। अभी प्रश्नाला त्याने बगल दिली। येशू मसीह आपल्याला खूप वेळा विचारतो तुला हे पाहिजे का? बघू 2 वर्षांनी बघू, आता तो सगळं काही व्यवस्थित है, तेरा देवा सब कुछ अभी तक है, अभी कुछ जरूरत नहीं। ऐसा बोलने में कोई मतलब नहीं है। अपनी नीड और वांट जो है नहीं क्या, वो एकदम स्पेसिफाई करना चाहिए। जब येशू मसीह आपके पास आके वर मांग बोल नाही का, वर मागतो ना देवाला असं म्हणतो आपण, वर मागताना आपण स्पेसिफिक मागितला पाहिजे नाही का। म्हणजे शल्मोनाला जर विचारलं तुला काय पाहिजे, तो त्यानं फार स्पेसिफिक, मला काय दे, विद्या दे। अब यहाँ यीशु मसीह बोलता है, 3 बातें बोलता है। क्या बोलता है? 3 बातें। गेट अप, पिक अप योर मैट एंड वॉक। बराबर है? गेट अप। अभी ये यीशु मसीह कौन है इस आदमी को मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं। एक आदमी आ रहा है जा रहा है कोई तो भी, ऐसा वो सोचा होगा, क्योंकि यहां लिखा नहीं कि यीशु मसीह को वो जानता है। नहीं, एक कॉमन मैन आ रहा है कोई, भाई तो चंगा होना चाहता है कि, तो पहले तो परेशान था, भैया कौन आ रहा है पूछ रहा, मैं तो 38 साल से यहाँ पर चंगा होना चाहता हूँ ना, और उसने पूरा बगल दे दिया। उसके बाद ये आदमी उसको बोलता है गेट अप, उठ जा। अरे क्या यार, यहाँ इधर 38 साल से उठा नहीं, मैं गेट अप। दूसरी बात उठा तो तेरा चटाई भी उठा। तीसरी बात तू बोलता है चल। ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। कैसा पॉसिबल है? अपन बोलते है बाबा तुझा तुझं काम कर, मला माझं काम करू दे, ऐसा बोलते ना एक हाथ छिड़के बोलता आदमी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसने क्या किया? उसने भी कुछ नहीं किया। मैं तो इतना पक्का जानता हूं कि उसने भी कुछ किया। लेकिन जब उसके पैर में, उसके हाथ में हलचल होने लगी, जब उसको लगा कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन माय बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, वो ऐसा पैर उठा के देखता है, अरे हो गया, ये हो गया, फिर खट करके उठता है, हो गया, और चंगा हो गया।
तब उसको पता चला कि मैं चंगा हो गया, राइट? देन ही रियलाइज दैट हीलिंग ऑकर्ड। अच्छा, इतना होने के बाद वो वैसी उठा के चला जाता है। नामान भी वैसी था। नामान को क्या बोला कि जाके, राइट, नामान बोला मेरे पास उधर इतनी अच्छी नदियां, मैं क्यों जाऊं? ही वॉज रिलक्टेंट एक्चुअली। इजी काम बोला था, लेकिन इसने इजी काम करने से, लेकिन उसको समझाया गया कि भाई नहीं, बहुत बड़ा बात बोलता था तू, करता था, छोटी बात बोला जा डुबकी मार, 1 2 3 4 5 6 तक कुछ नहीं हुआ। उसको लगा होगा अपना ही खराब हो गया, इधर कहीं को आया मैं, लेकिन 7 बार जब उठा तब उसका कुल गया। इस आदमी ने भी वैसे ही किया। शायद उसकी हलचल होने लगी और कुछ तो भी अलग होने लगा, तब उसको पता चला कि देयर इज समथिंग इन माय बॉडी दैट हैपन एंड आई एम हील्ड। चौथी बात, जीसस सीज, नोज एंड हील्स। जीसस सीज, नोज एंड हील्स योर अपॉइंटेड टाइम फॉर मिरेकल और चेंज इन अ सिचुएशन इन लाइफ विल कम। आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह देखता है और यीशु मसीह चंगाई करता है, राइट? यहां देखा जाए तो यीशु मसीह कुछ अलग काम के लिए आया था, लेकिन वो फीस्ट छोड़कर इधर पूल की तरफ घुसा। अब बीमार, जब त्योहार का समय है तो बीमार लोगों में कौन जाता है डिप्रेशन लाने के लिए? कोई जाता है क्या? नहीं, अपने अपने त्योहार में मग्न। लेकिन यीशु मसीह पर्पसफुली किए, देखो, क्योंकि वो खुदा था और उसको वो जानता था कि यहाँ एक बीमार आदमी है और उसको मुझको क्या करना है, चंगा करना है। जब वहां वो आया विथ पर्पस, उद्देश्य से आया, उसने ये आदमी को देखा, ही हैड ए कंपैशन ऑन दैट मैन, और उसको ही न्यू दैट कि भाई ये 38 साल से यहाँ पड़ा है और ये बिल्कुल होपलेस इसका सिचुएशन है और यहाँ मेरे सिवाय शायद कोई दूसरा इसको मदद नहीं कर पाएगा, 38 साल से है। और तब वो उसको बोलता है कि तू ऐसा ऐसा कर, उठ और लेके जा। तब वो क्या हो गया, पूरा चंगा हो गया। जीसस सीज, जीसस नोज एंड जीसस हील्स, राइट? जब ये चेंज हो गया, जब इसका सिचुएशन चेंज हो गया, तो पूरा के पूरा उसका लाइफ बदल गया, उसका सीजन ही चेंज हो गया, ऐसा मैं कहूंगा, राइट? उसका सीजन ही क्या हो गया, चेंज हो गया। जो वो सोच रहा था कि शायद मेरे को अभी कुछ पॉसिबल नहीं है, तो सब कुछ ऐसा लगने लगा कि मेरे को सब पॉसिबल है, क्योंकि अब मैं उठ गया हूं, मेरा सब लेके चला गया हूं। और यहां देखा जाए तो वो चंगा होने के बाद वहां से सीधा उठा के चला गया, अपना मैट उठाया और चला गया। यीशु मसीह को शायद वो वहां उस टाइम मिला भी नहीं। आप सोच रहे होगे कि भाई ये मेरी जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति में मैं हूं, वो बदलने वाला कोई तो भी आएगा, कोई तो भी दूसरा कोई मदद करेगा, कोई तो भी मुझको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कौन जानेगा मेरी परिस्थिति को, किसी को फिक्र है वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, यीशु मसीह क्या करता है, जानता है, यीशु मसीह देखता है और यीशु मसीह चंगा करता है। वो अपनी परिस्थिति बदलने के लिए सामर्थ्यशाली है और आपका टाइम आएगा। आपको लगता है कब आएगा, लेकिन आएगा। इस आदमी का टाइम आ गया और आपका भी टाइम आएगा, पक्का आएगा। पांचवी बात, फिजिकल हीलिंग इज नॉट इनफ, जीसस इज इंटरेस्टेड इन योर साल्वेशन। यीशु मसीह आपकी सिर्फ शारीरिक चंगाई में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो करना चाहता है, बट आपकी आत्मा की चंगाई में वो इंटरेस्टेड है। इवन इफ यू आर हील्ड फ्रॉम फिजिकल इलनेस, यू आर गोइंग टू डाई। कितने लोग सहमत है? सब सहमत है। भले ही खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, उससे आप चंगे हो गए, लेकिन एक बार आपको मरना है। बाइबल में लिखा है, इट इज अपॉइंटेड फॉर अ मैन टू डाई वंस एंड देन जजमेंट। बस खत्म, दो ही बातें हैं। तो हर एक को यहां आना है, एक्सेप्ट 2 आदमी। कौन है वो 2 आदमी जो मरे नहीं? एलाइजा एंड इनोक। एलाइजा एंड इनोक, करेक्ट। वो मोजेस बोलते लोग हैं, बट एलाइजा इनोक 2 उठाए गए, ऊपर उठाए गए 2 लोगों के लिए। यहां लाजरस भी मरे से जिंदा किया गया, लेकिन लाजरस बाद में मरा। हीलिंग इज जस्ट साइन। यीशु मसीह बीमारी को चंगा करता है, वो ये बताने चंगा करता है
कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मेरी अथॉरिटी है, मुझको पावर है मेरे क्रिएशन पे, मैंने इनको निर्माण किया है, इस पर मेरा पूरा क्या है, अधिकार है। इनको मृत है तो भी उसको जिंदा करने का अधिकार क्या है, मेरा है। ये वो बताना चाहता है। यहाँ हीलिंग जो हुआ वो साबात के दिन हुआ। साबात का दिन बोले तो क्या था, काम नहीं करने का, नो वर्क फॉर कमर्शियल गेन। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना। लेकिन यहाँ जो ज्यूज ने ऑब्जेक्शन लिया, भाई साबात है, हीलिंग तो गई इधर उधर, इतना हील हुआ, 38 साल का आदमी, उसका कोई लेना देना नहीं। वो बोलता तू तेरी चटाई क्यों उठा रहा है, ये उठाना भी साबात के दिन क्या है, पाप है। और उसको वो कोसने लगे। तो अपने जीवन में कुछ अच्छा होने के बाद देयर विल बी पीपल, देयर विल बी सम पीपल हु विल ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, कैसा हुआ, खुश नहीं होगे। उसको हम हित दुश्मन बोलते मराठी में। मराठीमध्ये मी शोधून काढलेला शब्द आहे, बोले तो असा तो शब्द आहे। आणि तो असे लोक असतात की त्यांना वाईट वाटेल, असे काही लोक आहेत। त्यावेळेस ते पारशी आणि सदुकी होते। आताही काही लोक असतील, ये सब बेकार हुआ, कुछ भी बोलता है तू, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। उसने शाबात का निकाला, हीलिंग तो रही बाजू, लेकिन वो उसको कोसने लगे, इट इज नॉट प्रॉपर टू हील। लेकिन आवर जीसस इज अ लॉर्ड ऑफ साबात। यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि दिन के भी ऊपर मैं हूँ, मेरी अथॉरिटी जो है, मेरी पावर जो है, दिन से कुछ लेना देना नहीं, उसको भी, उसके भी ऊपर मैं हूँ। आप पुराने नियम में शाबात को मानते थे, लेकिन मैं पुराना नियम कैंसिल तो नहीं करने, लेकिन उसको पूरा करने आया हूँ, उसके भी ऊपर मैं हूँ, वो उसको बताना चाहता था। वहाँ तो उसको छोड़ दिया उसने, जीसस ने, लेकिन बाद में छोड़ा क्या, नहीं। उसको कहाँ पकड़ा, टेम्पल में। टेम्पल में क्यों मिला होगा वो, इसका कोई जवाब है? नहीं, शबत का दिन तो कुछ काम ही नहीं करना था, उपासना करना था, वो ठीक है, उसको बाद में मिला, बाद में लेटर ऑन ही फाउंड इन टेम्पल। टेम्पल में क्यों मिला होगा, हाँ, टू रिवील ही हु वाज, टू जीसस, ओके फाइन। और हाँ, अर्पण, करेक्ट। याजकों को बताना पड़ता था कि मैं बीमार था और अब चंगा हो गया। पुराने नियम का नियम था कि कोड था, कोड हिल होने के बाद जाके बताना पड़ता था। और जीसस को मालूम था कि यहाँ वो जरूर आएगा, और वहां उसने उसको पकड़ा। अभी क्यों पकड़ा होगा, कि भाई तू बीमार हो गया, ज्यादा शानपन मत कर, राइट, तू चंगा हो गया, अभी ज्यादा कूद मत, एक अभी बाकी है कि आगे जाकर पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भी खराब स्थिति तेरी होगी। और जैसा ब्रदर ने बोला कि ही वॉज सीनर, देयर वॉज सम सीन इन हिज लाइफ, अभी तो चंगा हो गया, शायद वो उसकी तरफ और जा सकता था। तो यीशु ने कॉशन किया कि आगे नहीं जाना, यहीं रुकना है, अभी तेरा आत्मा का चंगाई बाकी है, और वो मैं देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डाई फॉर योर सिंस आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर कुछ बाद में, कुछ समय बाद, मैं तेरे लिए क्या होने वाला हूँ, क्रूस के ऊपर जाने वाला हूँ। तो पाप मत कर इसके आगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, वो ही वांट्स हिम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। अगर करेगा, पाप करने में के टाइम शायद आपको कॉन्सिक्वेंस का पता नहीं चलता है। इवन योर सिंस आर फॉरगिवन, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिंस, द म्यूजिक। आप बिल्कुल, आप शायद आमरण रहोगे, बोले तो आप, क्योंकि आपका उद्धार हो गया है, यू विल नॉट डाई इन दैट सेंस, बट कॉन्सिक्वेंसेस यू हैव टू फेस। 5 बातें देखिए, कौन कौन सी? डोंट गिव अप, सेकंड, don't wait too long, third, take the help of traditional, but do not forget that your healing is not dependent on anybody, anything, पक्का नहीं है आपका। चौथी बात, Jesus sees, knows and heals। और पांचवी बात, physical healing is important, but above that salvation is important, क्योंकि सबसे greatest miracle is the salvation of the soul, salvation of the soul। क्योंकि आप चंगे हो गए तो मरेंगे, लेकिन आपका उद्धार हो गया तो कभी नहीं मरोगे। सो एंजॉय द हार्वेस्ट ऑफ हीलिंग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन के हर क्षेत्र में कटनी के सीजन का तुम अनुभव करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। प्रभु, इस 38 साल के जो बीमार आदमी था उसके चंगाई से प्रभु तूने हमको कई बातें सिखाई। प्रभु, कई बार हम आशा छोड़ देते हैं प्रभु, आशाहीन हो जाते हैं प्रभु, कि शायद कोई रास्ता नहीं है, शायद कोई इलाज नहीं होगा, शायद परिस्थिति कभी बदलेगी नहीं, और शायद मेरा कुछ अभी ठीक नहीं है, मेरा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ऐसे स्थिति में हम हो सकते हैं प्रभु। लेकिन इस 38 साल के बीमारी वाले आदमी के चंगाई से हमने तूने बता दिया कि तेरे लिए सब कुछ संभव है। तो अगर वो कर सकता है तो हमारे जीवन का जो छोटी मोटी चीज़ें हैं प्रभु, वो ज़रूर कर सकता है। हमारा पूरा विश्वास है प्रभु, और ये विश्वास तूने हमको दिला दिया कि आज भी, क्योंकि कल, आज और आने वाले समय में तू वही परमेश्वर है, न बदलने वाला है प्रभु। उस आदमी के ज़माने में जो था तो आज भी है प्रभु। आज भी तू देखता है हमारे परिस्थितियों को, हमारे बीमारियों को जानता है और उसको चंगा करता है। यू हील आवर बॉडीज, यू हील आवर सर्कमस्टांसेस लॉर्ड। और ऐसा परमेश्वर तू है, इसलिए हम भाग्यवान लोग हैं प्रभु। हम तेरी ओर देखें, हम तुझ में आशा रखें, ऐसा तू होने देना प्रभु। यहाँ बैठे वाले हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। अगर वो समझते होंगे प्रभु, उनके जीवन में कई बातें ऐसी चल रही होगी प्रभु जिसका अभी तक हल नहीं हुआ प्रभु, अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है प्रभु, तो आज उनका दिन है प्रभु। चंगाई का दिन है, परिस्थिति बदलने का दिन है प्रभु आज। और आज तू वो बदल सकता है प्रभु, हमारा पूरा विश्वास है। और हमारा पूरा विश्वास है कि आज तूने उनकी परिस्थिति बदल दी है प्रभु। यहाँ से जाते समय वो परिस्थिति उन पर हावी नहीं होगी प्रभु, वो बीमारी उन पर हावी नहीं होगी प्रभु। वो चंगे हो चुके, तेरे नाम में चंगे हो चुके हैं प्रभु, तेरे शब्द से चंगे हो चुके हैं प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सब इन तेरा पुत्र यीशु मसीह के नाम में, इसलिए सुनो, ग्रहण कर, आमीन।